नाउ अब हम एक केस स्टडी देखेंगे। तो मैं आपको केस पढ़ के दिखाती हूँ। टाटा लिमिटेड इज़ अ लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द फैक्ट्री एमिट्स लॉट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, टाटा लिमिटेड क्या है? प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली एक कंपनी है और इनकी फैक्ट्री क्या करती है? खूब धुआं छोड़ती है और पर्यावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। और इस मुद्दे को जो है उनका प्रबंध जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और प्रोडक्शन में और प्रॉफिट को कमाने के लिए वो लगा हुआ है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि किन मूल्यों की अनदेखी की जा रही है प्रबंध द्वारा। ठीक है, किन वैल्यू को इग्नोर किया जा रहा है प्रबंध द्वारा। तो आप जो है ऊपर का केस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि आप यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे जो समाज के प्रति और जो पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है बिजनेस की, वो यहाँ पे क्या करी जा रही है? इग्नोर की जा रही है। सो द सोशल वैल्यू विच आर इग्नोर्ड हियर आर the social responsibility of the business towards the environment and the society, because environment अगर pollute होगा तो society में भी क्या होगा? हेल्थ हजार्ड आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, के प्रबंध द्वारा समाज के लिए और समाज के हित के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो यहाँ क्या कदम उठा सकती है? यहाँ एक जो है बिजनेस ये कदम उठा सकता है कि सबसे पहले वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? प्रयास करे। चाहे तो वो चिमनी जो कि फैक्ट्रीज़ में होती है उनको और ऊंचा करे, उनके हाइट इंक्रीज़ करे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की जगह वो प्रोडक्शन को जो है रीज़नेबल मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी में करे। ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश ना करे बल्कि मार्केट के हिसाब से जो है बराबर प्रोडक्शन करे, बराबर उत्पादन करे। और जो प्रॉफिट कमाने में जो ये इंडस्ट्री लगी हुई है तो वो ये ध्यान रखे कि प्रॉफिट कमाए बट प्रॉफिट जो है वो अर्न करे। ये चीज़ ध्यान में रखे कि जो सोसाइटी है उसको कोई नुकसान ना हो। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ऑल्सो रिजनेबल। देयर शुड नॉट बी प्रॉफिटरिंग बाय द इंडस्ट्रीज। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो हम पहले केस पढ़ते हैं। विद द चेंजेस इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वॉज रनिंग स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रिजनेबल प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि नीलेश की क्या है? एक मिठाई की दुकान है और उसने देखा कि लोगों की आदतों में, उपभोग की आदतों में बहुत बदलाव आ रहा है, इसलिए उसने मिठाई की दुकान से जो है अब क्या स्टार्ट कर दिया? चॉकलेट का व्यवसाय स्टार्ट कर दिया है। मतलब मिठाई की व्यवसाय को परिवर्तित कर दिया है उसने चॉकलेट के व्यवसाय में। दिवाली के पहले उसने जो है जो चॉकलेट से उसको बहुत अच्छी पैकेजिंग करी, उसको आकर्षक पैकेजिंग में लाने के बाद उसने क्या करा? ग्राहकों को ये जो पैकेट्स है वो बेचना शुरू करे रिजनेबल प्राइजेस में। लोगों को ये पसंद आने लगे तो उसे लगा कि अब डिमांड बढ़ने वाली है और तो इसने क्या करा? एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली जहाँ पे लोग क्या कर सके? ऑनलाइन ऑर्डर दे सके। वेबसाइट का नाम आपको दे रखा है chocolove.com। उसके बाद उसे ऑनलाइन ऑर्डर्स मिले एंड ही अर्नड ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग द चॉकलेट। ठीक है, उसके बाद उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला चॉकलेट को सेल करने से। अब आपको क्या पता करना है कि उपरोक्त मामले में कौन से आयाम की बात की गई है? व्यावसायिक वातावरण के कौन से आयाम की बात की गई है? मतलब विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डिस्कस्ड इन द अबाव केस। तो आप देखिए ध्यान से, आपको पता पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आपको बहुत क्लियर दिखेगा यहाँ पे जो डायमेंशन यूज़ हुआ है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो यहाँ यूज़ हुआ है। किससे पता पड़ता है हमें? आप देखेंगे तो पहले वो जो थे सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस करता था नीलेश, बट मगर धीरे से वो कहाँ शिफ्ट हो गया? ऑनलाइन बिजनेस में भी शिफ्ट हो गया। उसने अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट से उसने ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए। इससे नीलेश को क्या फ़ायदा हुआ? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने से उसे ये फ़ायदा हुआ कि उसके जो कस्टमर है उनको सुविधा मिली ऑर्डर देने में और उसकी जो कस्टमर है उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि वेबसाइट पे ऑर्डर ग्लोबल लेवल पे भी दिया जा सकता है। दूसरा आपको यहाँ दिखेगा
तो दूसरा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हमको यहाँ देखने को मिलता है वो है सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था दैट कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज all included in the social environment, culture of society, tradition that are coming that are passing to the generation from the ancient time, वो तो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो परंपराएं हैं, ये सब भी किस में आते हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। और ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट, ये जो सेलिंग हुई और ये जो बड़ा प्रॉफिट हुआ नीलेश को, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल आ रहा था नीलेश ने जिसके ऊपर बहुत अच्छा से ध्यान दिया, और उस फेस्टिवल के आने के पहले ही उसने अपने जो है बिज़नेस को चॉकलेट बिज़नेस के अंदर चेंज कर दिया, और पैकेजिंग वगैरह सारी अरेंजमेंट उसने जो है दिवाली के दिन के पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो दिवाली के दिन उसने जो है पैकेजेस सामने रखे रिजनेबल प्राइस में, और लोगों सही मौके पे सही चीज़ रखने से लोगों ने उसे ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हम 2 डायमेंशन जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज़ टेक्निकल एनवायरनमेंट, तकनीकी पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण।